आज हम उत्तर प्रदेश की दो हॉट सीट की बात करेंगे जो गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी परंपरागत सीट अमेठी हारने के साथ प्रदेश में सिर्फ रायबरेली तक सीमित रह गई कांग्रेस के लिए ये चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई से कम नहीं है और शायद इसलिए अंतिम क्षणों में राहुल गांधी को रायबरेली सीट से लड़ाने का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व ने फाइनली लिया। इस बार रायबरेली में कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने रायबरेली में बीजेपी के बढ़ते सियासी ग्राफ के साथ साथ जीत दर्ज करने की एक अहम चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए राहुल गांधी रायबरेली में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अमेठी के बाद अब रायबरेली को भी फतेह करने के लिए जी जान से जुट गई है। ऐसे में अमेठी और रायबरेली की सियासी जंग पर क्या रंग चढ़ा है और चुनाव के मद्देनजर अमेठी और रायबरेली का पूरा समीकरण समझते हुए प्योर पॉलिटिक्स में आज बात होगी दोनों ही सीटों पर दिलचस्प मुकाबले की। अमेठी लोकसभा सीट पार्टी और प्रत्याशी कौन कौन है? बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी है, कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा है और उनके लिए ही लगातार कांग्रेस द्वारा प्रचार प्रसार वहां किया जा रहा है। स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा ये जंग है और इसमें स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से चुनावी मैदान में है, वहीं केएल शर्मा पहली बार अमेठी से चुनावी मैदान में कांग्रेस द्वारा उतारे गए हैं। गांधी परिवार के विश्वास पात्र कहे जाते हैं शर्मा और स्मृति ईरानी ने 2014 में यहां से पहला चुनाव लड़ा। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां पर हरा दिया। अब ऐसे में पहली बार केएल शर्मा प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से उतर रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी को वहां वो कितनी टक्कर दे पाते हैं। अब राहुल गांधी का सियासी सफर कैसा रहा ये भी आपको एक बार समझा दें। 2004 में राहुल गांधी पहली बार सांसद बने। राहुल 3 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। सपा ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। 2009 में राहुल गांधी फिर से सांसद निर्वाचित किए गए। जीत का अंतर तकरीबन 3.5 लाख से भी ज्यादा का रहा। सपा ने फिर से अपना प्रत्याशी यहां नहीं उतारा। 2019 में पराजित हुए राहुल गांधी, किसके द्वारा? बीजेपी द्वारा, स्मृति ईरानी द्वारा। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उस साल जीत दर्ज की पहली बार। 2019 में सपा ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी वहां नहीं उतारा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, हम देख रहे हैं कि अमेठी ये रण राहुल गांधी ने छोड़ दिया, लेकिन चुनाव प्रचार वहां पर जरूर चल रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर राहुल गांधी सामने उतरते अदिति, तो ऐसा नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो इस समय स्मृति ईरानी के लिए वहां थोड़ा बहुत भी बना है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के फेवर में आता। पूरा समीकरण आपको कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी वहां से क्यों नहीं उतरे, इसकी क्या वजह दिखती है आपको? इस 5वें फेज का जो सबसे रोचक पॉइंट है वो है अमेठी और रायबरेली, और इसीलिए भारत 24 की टीम सड़क पर निकल आई है। मैं अभी अमेठी के एक गांव से निकलकर अब दूसरे की ओर जा रही हूं। इनफैक्ट अगर इसको ऐसा कहें कि हम एक ग्राम पंचायत, 2-4 ग्राम पंचायत हो आए, एक विधानसभा हो आए, अब एक्चुअल जो अमेठी विधानसभा है वहां पर जा रहे हैं। अमेठी में जो पूरा संसदीय क्षेत्र है उसमें 5 विधानसभा हैं और हर एक गांव में जाकर या विधानसभाओं में जाकर लोग क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, क्यों इतना कड़ा मुकाबला, इतना रोचक मुकाबला है, इन सब पे हमने बात की। लेकिन इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने तो खुद रायबरेली चूज करी है और उन्होंने अपने ही जो 25 साल से राजीव गांधी के समय से जो काम देख रहे हैं उनका रायबरेली का, अमेठी का, उसको चुना है स्मृति ईरानी के सामने। अब देखिए, सबसे पहले सवाल था कि एक लंबे समय तक एक खींचतान चली कि आखिर प्रत्याशी होगा कौन और राहुल गांधी को क्यों अमेठी नहीं और रायबरेली पे लड़ाया गया। जब नाम अनाउंस हो गया, इस पर चर्चा हुई और जब हम यहाँ पर पहुंचे, हमने यहाँ पे पदाधिकारियों से बात की, तो बहुत सारी अलग अलग कहानी, किस्से बहुत रोचक यहाँ के सुनाई में आए। लेकिन अगर एक लाइन में समझा जाए तो दरअसल देखिए, रायबरेली तो सोनिया गांधी के इमोशनल फैक्टर के तहत अपने बेटे को चुनाव लड़ाया। वो ये चिट्ठी लिख चुकी थी कि मैं आपसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगी, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को लड़ाया। अब सवाल उठता है प्रियंका क्यों नहीं? प्रियंका के 2 फैक्टर हैं। एक, खुद प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने से पहले एक व्यवस्था के तौर पे आना चाहती हैं एक तरीके से। दूसरा, राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से तीनों ही अगर चुनाव लोकसभा या राज्यसभा में जाएंगे, सोनिया राज्यसभा और हम दोनों लोकसभा में जाएंगे, तो ये परिवारवाद का मैसेज जाएगा। और आज अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है गांधी परिवार के सामने तो वो परिवारवाद की चुनौती है, उससे बाहर आना था। और फिर चुनाव प्रचार करता कौन, जिसमें प्रियंका गांधी माहिर हैं और कर भी रही हैं। और आप
आपने हाल ही में देखा होगा कि राहुल गांधी ने अपने बहन की तारीफ करते हुए कहा कि मेरी बहन बहुत मेहनत कर रही है। तो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़े, लेकिन उससे पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि उत्तर में अगर इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता या गांधी परिवार का नुमाइंदा नहीं होता तो ऐसे में आप केवल दक्षिण की पार्टी सिमट कर रह जाएंगे और उत्तर में गलत मैसेज जाएगा, जबकि 5 फेज के चुनाव बाकी थे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने फैसला तो लिया और पर यह कहा कि अगर मीडिया मुझसे पूछेगी कि मैं कौन सी सीट पे आगे रहूंगा, किस सीट को नहीं छोड़ूंगा, तो वो वायनाड होगा। तो अब देखते हैं कि रायबरेली के छोटे समीकरण को आपको बताते हैं। देखिए, रायबरेली को बहुत बखूबी जो है पारसी वोटर बहुत ज्यादा है और कांग्रेस ने वहां पर बहुत कैसे सोनिया गांधी की जो सांसद निधि है उसके डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब मैं रायबरेली गई तो अगर कोई एक बार गांधी परिवार की तरफ से आई, एक तो गांधी परिवार का महिला कनेक्ट इंदिरा जी से, सोनिया जी से, दूसरा सांसद निधि से नाली तक बनी है। ये एक परिवार, कई परिवारों में गांव में मुझे कहा गया कि यहाँ पर हमारी जो नाली बनी है ये सांसद निधि से बनी है। जब हम इसकी तह में गए कि किस तरीके से जो सांसद का जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता था वो घर घर तक पहुंचा है, तो उसकी वजह थी KL शर्मा। वो KL शर्मा थे जिसका नाम ही सांसद निधि पैसे डिस्ट्रीब्यूशन को KL शर्मा मॉडल कह दिया गया और उस KL शर्मा मॉडल में हर एक वार्ड में भी पैसा जाता था और फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो आज भी रायबरेली के लोग इस बात से खुश थे कि सोनिया गांधी के सांसद निधि से हमारे घर की जो सड़क है वो बनी है, बाहर पक्का बना है, नाली बनी है, छत बनी है, नल हुआ है ठीक, या थाने से अगर किसी को छुड़वाना है तो छुड़वाया गया है। तो ये एक व्यवस्था है, उससे काफी ज्यादा रायबरेली के लोग इंप्रेस्ड हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की कि दिनेश प्रताप सिंह ही क्यों। देखिए, केवल रायबरेली से उनको भेजना था, चुनाव लड़ाना था, इसलिए उनको सबसे पहले मंत्रिमंडल में भेजा गया। अब सवाल करेंगे कि अदिति सिंह का भी नाम आया, यहां तक कि वरुण गांधी का भी नाम आया, तमाम ऐसे नाम आने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ही क्यों। देखिए, यहाँ पर एक पारसी वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा से सोनिया गांधी को मिला है। उसके बाद यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा आता है ठाकुर वोट बैंक। तो ठाकुर वोट बैंक के तहत अगर आप सोचें कि दिनेश प्रताप सिंह को उतारा गया, तो ऐसा नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह वो व्यक्ति हैं, रायबरेली में कभी भी संगठन बीजेपी का खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब जिला संगठन के चुनाव हुए तो दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी को वो चुनाव जिताया पहली बार। ये पर्दे के पीछे की असली वजह है कि दिनेश प्रताप सिंह को उतारा गया। नाम अदिति सिंह का भी आया, एक सेक्शन के अंदर वरुण गांधी का भी नाम आया, तमाम तरीके के पांडे साहब का भी नाम आया, लेकिन आखिरकार दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने भी वेट किया कि कांग्रेस की चाल क्या होगी, लेकिन आखिरकार देरी होते समय 4:15 बजे एक दिन पहले उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को नाम अनाउंस कर दिया। अब आते हैं अमेठी पर। देखिए, अमेठी से ये सवाल उठा कि राहुल गांधी भाग गए, डरो मत, डर गए, लेकिन जब मैं जमीन पर आई तो मुझे जो समझ आया वो ये था कि अगर KL शर्मा ये चुनाव जीत पाते हैं, जो कि यहाँ पर खुद गांधी परिवार अपनी साख की लड़ाई की तरह से लड़ रहा है। 6 तारीख से प्रियंका गांधी यहाँ बैठी हैं, अशोक गहलोत यहाँ पर बैठे हैं, अविनाश पांडे का पूरा फोकस है, तो KL शर्मा का एक सबसे बड़ा फैक्टर है, 25 साल से घर घर का व्यक्ति उनको जानता है। ब्राह्मण वोट बैंक जो बीजेपी का होना चाहिए वो इस बार KL शर्मा में डिवाइड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार अमेठी के लोगों को एक चीज चाहिए, हमारे बीच में रहो। राहुल गांधी को हराया था, क्यों? क्योंकि वो 2014 से 19 के बीच में हमारे बीच में नहीं थे। तो फिर अदिति, अब तो स्मृति ईरानी ने घर लोगों को बना आप लिया है, मानेंगे नहीं यहाँ के लोगों को। अब तो घर बना लिया है स्मृति ईरानी ने, तो फिर जो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने तो देखिए इसको वैसे समझते हैं, अमेठी की जनता संजय गांधी के समय तक से उस काम को, उस प्यार को जानती है। संजय गांधी की यूएसपी आज भी गांव के लोग समझा रहे थे कि तुरंत प्रभाव से जन समस्या का निराकरण करना, ये संजय गांधी की यूएसपी हुआ करती थी और हमें ऐसे ही जनप्रतिनिधि की आदत है। समय बदला, 2014 आया, 14 में हमने फिर राहुल गांधी को जिताया, लेकिन तब राहुल गांधी गायब हो गए। लेकिन जब 14 से 19 का मोदी का कार्यकाल देखा तो हमें लगा विदेश नीति हो, राष्ट्रवाद की नीति हो या किसी भी काम को डेवलपमेंट, विकास की नीति, उसमें इतनी एग्रेसिव नरेंद्र मोदी सरकार है, तो इस बार स्मृति ईरानी को जिताया जाए। लेकिन एक और बड़ा कारण था, जब 14 में स्मृति ईरानी 1,60,000 वोटों से हारी थी, तब स्मृति ईरानी ने
आप मानेंगे कि 19 बार यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर एक अपना नुमाइंदा छोड़ा, एक प्रतिनिधि छोड़ा। अदिति, अगर कुल मिलाकर के समझा जाए तो ऐसा लग रहा है, जब आपने गांव वालों से बात की तो क्या आपने ऐसा महसूस किया कि एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात चल रही थी लगातार, वो वहां पर बनता हुआ दिख रहा है? अदिति से कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बार जरा आप तस्वीर भी देख लीजिए। एक तरफ जेपी नड्डा की मौजूदगी है, वहीं प्रियंका गांधी भी आज अमेठी में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। शर्मा के लिए चुनाव प्रचार केएल शर्मा के लिए हो रहा है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी में इस बार कौन जीत दर्ज करने वाला है? स्मृति ईरानी, जो कि साल 2019 में पहली बार जीती, क्या अपनी साख वहां पर स्मृति ईरानी बचा पाएंगी, या फिर कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं केएल शर्मा, वो अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे? अहम सवाल इस समय बना हुआ है। स्मृति ईरानी तीसरी बार अमेठी से चुनावी मैदान में है। 2019 में पहली बार उन्होंने जीत दर्ज की। केएल शर्मा पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार के विश्वास पात्र और करीबी कहे जाते हैं केएल शर्मा। स्मृति ईरानी ने 2014 में पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें वो हार गई। फिर 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। अदिति मेरे साथ इस समय कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, आपने वहां लोगों से बातचीत की, क्या ऐसा लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जिस फैक्टर का लोग जिक्र कर रहे थे स्मृति ईरानी के खिलाफ, वो एक्चुअली वहां पर है? देखिए, आपने कहा कि वहां पर घर बना लिया स्मृति ईरानी ने। जाहिर तौर पे स्मृति ईरानी को जिताने का जो सबसे बड़ी वजह थी कि 14 से 19 के बीच में स्मृति ईरानी ने यहाँ पर जमकर लोगों के बीच में रही, काम किया। भले ही वो चुनाव हार गई थी, लेकिन वहीं 19 से लेकर 24 के बीच कई ऐसे कारण आए। देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ा कारण यहाँ के लोग इस तरह से बताते हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी को लेकर भी, भले ही स्मृति ईरानी देखिए पिछले 1.25 महीने से यहाँ पर डटी हुई हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ साथ स्मृति ईरानी ने एक अपना खुद का पैरेलल सिस्टम पूरा तैयार किया है, जो यहाँ पर घर घर जाके काम कर रहा है। आपने अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि वो पैदल निकल जाती हैं, मोहल्ले में निकल जाती हैं, लोगों की बात सुनती हैं। ये तस्वीरें आपने स्मृति ईरानी की देखी होंगी, उनके वाक चातुर्य, उनके बात करने का तरीका। लेकिन किसी भी सांसद के साथ आता है या किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ आता है, उसका 5 साल के या 10 साल के कार्यकाल के साथ एंटी इनकम्बेंसी, जो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पर भी जमीन में वो देखने को मिला। पहला देखिए, एक तरह का उत्साह है। भले ही राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार खुद चुनाव लड़ रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि सपा, ये जेन्युइन बात है, अक्सर गठबंधन तो होते हैं लेकिन मन से नहीं हो पाते। लेकिन यहां पर जमीन में आपको सपा और कांग्रेस का गठबंधन एकदम बिल्कुल जीरो मिलावट वाला देखने को मिलेगा, कि कोई मिलावट नहीं है। तो यानी कि बहुत बड़ा जो यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, वो सपा को वोट करता आ रहा है, जिसको कांग्रेस का यहाँ पर कांग्रेस को उसको फायदा देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर इस पूरी लड़ाई को समझा जाए, पहला गांधी परिवार की साख की बात है, इसलिए प्रियंका गांधी हो, अशोक गहलोत जैसे राजनीतिज्ञ हो, उनको यहाँ पर बिठा रखा है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर केएल शर्मा को उतारने की सबसे बड़ी वजह है कि गांधी परिवार का विश्वास पात्र। ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंदौर की तरह या सूरत की तरह कोई भी प्रत्याशी को उतारे और बैकस्टैप कर जाए, या वो बदल जाए, या वो बीजेपी के साथ चला जाए, जो एक चुनावी रणनीतिक चीजें होती हैं। तो केएल शर्मा बहुत ही विश्वास पात्र थे, सोनिया गांधी की इच्छा थी। दूसरी बड़ी बात है, वो घर घर में जाने जाते हैं, वहां की नब्ज को समझते हैं, संगठन को समझते हैं। उन्होंने इतने लंबे समय सांसद का काम किया है कि संगठन को राहुल, प्रियंका और सोनिया से ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन अदिति, तो फिर ये जो पारंपरिक सीट रही अगर कांग्रेस की, तो फिर 2019 में राहुल गांधी कैसे हार गए वहां से? क्योंकि अगर यही समझ में आता, वहां की जनता अगर इसी बात पे रहती, जैसा आपको, तो क्यों स्मृति ईरानी को मौका देती वहां की जनता? बिल्कुल, देखिए, 2 उसके बहुत बड़े फैक्टर थे। पहला, यहाँ की जनता ये चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ का रहे। आपने अक्रॉस द कंट्री देखा होगा कि आप लोग चाहते हैं कि हमारा लोकल लीडर रहे। आप साउथ, दक्षिण, अलग अलग इलाके जाती हैं, अब लगता है कि अगर संसद भवन में जाकर हमारी आवाज उठाएगा तो कोई, इसीलिए रीजनल पार्टीज का बोलबाला आपको बीच में देखने को मिलता है। सबको ये चाहिए कि हमारे बीच में से रहने वाला व्यक्ति जो है संसद में जाए और हमारी आम समस्याओं को उठाए। तो अब आप कहिए कि बहुत लॉजिकल सवाल था जो मैंने जनता के बीच में पूछा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने क्या कहा कि लोग ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहे। तो क्या हुआ कि 2014 से 19 के बीच में राहुल गांधी यहाँ पर लोगों को रीचेबल नहीं थे जी। और कौन रीचेबल था?
वो जो जनप्रतिनिधि नहीं बन पाई, जो हार गई चुनाव, लेकिन वो यहां पर रही। तो एक तो वो सिंपैथी फैक्टर। दूसरा फैक्टर था नरेंद्र मोदी ने जो 2014 से 19 के बीच में काम किया। यहाँ की जनता को लगा कि अगर हमको स्पीड अप करना है अमेठी के विकास को, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बार वोट देके देखते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे को एक बार वोट देके देखते हैं। अदिति, कुल मिला के 14 से 19 के बीच में ट्रायल किया गया काम हुआ, और अगर यहाँ एंटी इनकम्बेंसी बन रही है तो फिर टेस्ट एंड ट्रायल में स्मृति ईरानी फेल हो गई। संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा प्लीज, ब्रेक लेना है मुझे। देखिए, संक्षिप्त में अगर कहें तो ये बहुत चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। कौन फेल हुआ, पास हुआ, 4 जून को पता लगेगा, लेकिन कांटे की टक्कर है। और जब मैं कहती हूं कांटे की टक्कर है, तो आप समझ जाइए कि केएल शर्मा नहीं, यहाँ पे गांधी परिवार लड़ रहा है, और इस बार लोग गांधी परिवार को वेलकम भी कर रहे हैं। अब ये स्मृति ईरानी है जो ये जमीन पर मैनेज कर रही हैं, और एक बार फिर विश्वास दिला रही हैं कि मैं आप ही की हूँ, आप ही के साथ रहूंगी और आपके सारे काम करूंगी। इसमें मोदी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर स्मृति ईरानी जीतती है।